क्योंकि होली हंस किसे कहेंगे? जैसे स्वच्छता, तो स्वच्छता, लेकिन संपूर्ण स्वच्छता, उसमें एक होता है संकल्पों की, एक होता है इंटेंशंस की स्वच्छता, दूसरा होता है फिर मन की, उसमें सब आ गया, और तन की स्वच्छता। तन की स्वच्छता क्या होगी? जनरली हम जब तन की स्वच्छता सुनते हैं तो क्या संकल्प आता है? तन की स्वच्छता, क्योंकि बाबा तो वो वाली बताएंगे नहीं ना, फिजिकल। तन की स्वच्छता, सोचो इस पर आएगा पॉइंट कि वो वाला फिजिकल, तो वो बोलने की जरूरत थोड़ी है बाबा को। तन की स्वच्छता, वो तो वैसे ही बहुत कॉन्शियस होते हैं। और तीसरा है सेवा की स्वच्छता। सेवा की स्वच्छता कैसे कहेंगे? दिल से सेवा, सच्चाई से। मतलब सेवा में भी सच्ची सेवा एक होता है, लेकिन सच्ची सेवा भी कैसे, तो वो बाबा ने क्लियर किया। तो चलिए बाबा के शब्दों में सुनते हैं। 6:1 होली हंस की परिभाषा। 6:1 90 रिवाइज डेट है 6:2, हाँ राइट, आज 6:2 है। और फिर बाद में होली हंस की परिभाषा। आज ज्ञान सागर बाग होली हंसों का संगठन देख रहे। होली हंस अर्थात स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएं। स्वच्छता और विशेषता। स्वच्छता अर्थात मन, वचन, कर्म, संबंध सर्व में पवित्रता। तो पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात स्वच्छता स्वरूप होना, तन, मन और दिल से। देखो बाबा ने स्पेसिफाई किया, तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो, लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो, तो कहते हैं ना कि पहले मन को साफ रखो। यही बोला जाता है ना कि पहले मन को साफ रखो। भाई क्या फायदा ऐसा करके भी, कितना भी स्वच्छ हो, बहुत कमरा बहुत अच्छा हो और रहने वाला काला, मतलब इस तरह के इंटेंशंस हो, तो बाबा कहते ये कहा जाता है ना, तो साफ मन व साफ दिल पर साहेब राजी होता है। साथ साथ अब देखो, पहले तो सफाई के ऊपर की बात चल रही है, साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। सच्चे दिल पर साहेब राजी, और सच्चे दिल की कामनाएं पूरी होती है हर चीज। मतलब जरूरी नहीं कि वो सच्चा दिल किसे कहेंगे, एक्चुअली जो संकल्प मुझे बार बार चलता है वो मेरे लिए सच्चा संकल्प नहीं है। क्योंकि जो बार बार हॉन्ट, सपोज मुझे कोई की गलती बार बार हॉन्ट कर रही है, ये तो ऐसा है, ये ऐसा है, तो मेरे लिए एक्चुअली सच्चा क्या है कि वो गलत है, ये मेरी फीलिंग, ये मेरी सच्ची फीलिंग होगी ना, क्योंकि वही संकल्प मुझे बार बार हॉन्ट कर रहा है। तो साफ दिल, तो वैसा वर्षा हो जाए।
तो साथ साथ साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात कामनाएं पूरी होती है। तो अगर कोई भी श्रेष्ठ संकल्प भी बार बार हॉन्ट करता रहे तो क्या कहेंगे? सच्चा दिल, तो मुराद हासिल। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात साफ है, इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा कहते हैं ना, होली हंस। क्यों? साफ, वाइट भी लेकिन साफ भी। चेक करो, मुझ होली हंस आत्मा की चारों ही बातों में अर्थात तन, मन, दिल और संबंध में स्वच्छता है। कितनी अच्छी बात वाली है। तन, मन, दिल और संबंध में। तो मन क्या है, दिल क्या है, सोचना। चारों में स्वच्छता है। संपूर्ण स्वच्छता व पवित्रता, यही इस संगम युग में सबका लक्ष्य है। इसलिए आप ब्राह्मण सो देवता को संपूर्ण पवित्र गाया जाता है। सिर्फ निर्विकारी नहीं कहते, लेकिन संपूर्ण निर्विकारी कहा जाता है। हर बात में संपूर्ण है ना। 16 कला संपन्न कहा जाता है। सब जगह पांचों डिग्रीज में देखो ना, ये संपन्न और संपूर्ण, कंप्लीट एंड परफेक्ट, ये उसकी एडजेक्टिव साथ में चलती है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। वो तो स्टार्टिंग से है, तो इसका मतलब किया कब था? स्टार्टिंग से ही 16 कला। तो 16 कला पर कंप्लीट, संपन्न, कंप्लीट, उसमें संपूर्ण नहीं और संपूर्ण निर्विकारी। कंप्लीट 16 कला का मतलब क्या हुआ? कोई कमी नहीं, कंप्लीट 16 कला। सभी कला में संपूर्ण, संपूर्ण में 100% अपना 100% के लिए यूज होता है। जैसे सपोज मेरे में बोलने की कला है, लेकिन साथ में अगर दूसरी ना, ये दूसरी चीजें मुझे नहीं आती है कुछ, जैसे फिजिकल बता रही हूँ, वहां तो फिजिकल नहीं है, तो वो परफेक्ट नहीं। अब जैसे सपोज भोजन की कला है, लेकिन किचन स्वच्छ नहीं है, भोजन बनाने की अच्छी कला है, क्या कहेंगे? 16 कला है। बिखेरा सामान बिखरा हुआ पड़ा रहता है, भोजन बहुत अच्छा बनाते हैं। तो सफाई भी हो तो कला मतलब क्या? तो कभी कभी एक चीज है और दूसरे में नहीं है, तो वो एक चीज भी इतनी दिखाई नहीं देती है, फिर नहीं होता है। तो 16 कला संपन्न मतलब मुझे बोलने की कला है, बैठने की कला नहीं है, चलने की कला नहीं है, जोर जोर से आवाज करके चलती हूँ, बोलती बहुत अच्छा हूँ। तो हर चीज में कला नहीं होता है। इसलिए बाबा कहते 16 कला संपन्न कहा जाता है। सिर्फ 16 कला नहीं कहते, लेकिन उसमें भी संपन्न। गायन आपके देवता रूप का है, लेकिन बने कब? ब्राह्मण जीवन में व देवता जीवन में। बनने का समय अब संगम युग है, इसलिए चेक करो कि कहाँ तक अर्थात कितने परसेंट में स्वच्छता अर्थात पवित्रता धारण की है, कितने परसेंटेज में। अच्छा, तन की स्वच्छता
अब ये तो बैकग्राउंड बताया बाबा ने फर्स्ट पैराग्राफ में। अब चलते तन की स्वच्छता, अर्थात सदा इस तन को आत्मा का मंदिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। तो जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है ना, उतना ही मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। आत्मा का मंदिर है। दो इंटेंशन होते हैं ना तन की स्वच्छता, एक होता है अच्छा दिखे और एक होता है आत्मा का मंदिर है। तो उसमें क्या हुआ, दोनों में फर्क क्या है बताओ। एक होता है आत्मा का मंदिर, तो जब मैं कहूं कि अच्छा दिखे मतलब मुझे दूसरे को दिखाना है, तो उस समय पर्टिकुलरली मैं ज्यादा फोकस। आत्मा का मंदिर है मतलब मुझे अपने प्रति भावना है, मैं आत्मा इस शरीर में रह रही हूँ, तो अपने प्रति प्यार है, अपने प्रति भावना है, अपने प्रति रिस्पेक्ट है। उस रिस्पेक्ट से उसको क्लीन रखा। जैसे होता है ना कमरा, कोई आ रहा है तब हम एकदम ठीक रखे, और कोई ये बाबा का घर है इसलिए मैं स्वच्छ रख रही हूँ। तो इस तन को आत्मा का मंदिर समझ इस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है मंदिर भी श्रेष्ठ होता है। तो आप श्रेष्ठ मूर्तियां हो या साधारण हो, मैं देवी आत्मा विराजमान हूं इसमें। ब्राह्मण आत्माएं सारे कल्प में नंबर 1 श्रेष्ठ आत्माएं। ब्राह्मणों के आगे देवताएं भी सोने तुल्य है, और ब्राह्मण हीरे हीरे तुल्य। हीरे तुल्य। क्यों? देवताएं सोने तुल्य है, ब्राह्मण हीरे तुल्य है। भगवान के मददगार है। भगवान मतलब ये प्रोसेस है, मेहनत। क्यों इसमें एक होता है ही वैसे ही बेसिकली टैलेंटेड है, वो फर्स्ट रैंक लाता है बच्चा, और एक है मेहनत करके बहुत करके फिर वो चाहे थर्ड रैंक लेके आया, और एकदम दिल से सब कुछ। उतनी टैलेंट नहीं थी लेकिन किया उसने, किसके लिए वाह वाह होगा। तो ब्राह्मण आत्माएं ऐसे कलयुगी वातावरण में रहकर कितने स्वच्छ पवित्र रह रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फोकस है, अटेंशन है, फिर चेंज कर रहे हैं। तो ब्राह्मण हीरे तुल्य है, तो आप सभी हीरे की मूर्तियां हो। कितनी ऊंची हो गई है, इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मंदिर को स्वच्छ रखो। सादा हो लेकिन स्वच्छ हो, सिंपल है लेकिन स्वच्छ है। इस विधि से तन की पवित्रता, तो देखो नहीं, अब वही फीलिंग से अब तन को पवित्र रखना है। तो तन की पवित्रता सदा रूहानी खुशबू का अनुभव कराएगी। ऐसी स्वच्छता पवित्रता कहाँ तक धारण हुई? देहभान में स्वच्छता नहीं होती, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। फर्क है ना। देहभान में क्यों स्वच्छता नहीं होती? वैसे वो कहते हैं शरीर को क्लीन रखना, क्यों स्वच्छता नहीं होती? उसमें फोकस दुनिया को दिखाने का होता है ना। दिखाने का। एक्चुअली भोजन खा रहे हैं, कैसा खा रहे हैं? सारे गंदे। देहभान में कितनी स्मेल आती है और वो सब। तो देहभान में स्वच्छता अगर आउटवर्डली भी देखे तो कहाँ होती है? इस तरह का शराब दे रहे हैं, ये चीजें दे रहे हैं अंदर, तो स्वच्छ तो नहीं हुआ।
तो बाबा इसलिए कह रहे हैं, देहभान में स्वच्छता नहीं, लेकिन आत्मा का मंदिर समझने से स्वच्छ रखते हो। और ये मंदिर भी और क्या है, एक तो आत्मा का मंदिर है, दूसरा देखो वैल्यू, इस शरीर की वैल्यू के बिहाइंड इंटेंशन क्या है। हम्म। लेकिन यह मंदिर भी बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया है। अब ये एयर इंडिया को टाटाज ने लिया, उसको दिया, तो है तो नेशन का एक प्रतीक है ना, फॉर एग्जाम्पल। चलो, तो उनको चलाने को, संभालने को दिया, तो कुछ शिव बाबा ने दिया। तो एक भावना होती है ना, एयरलाइन नहीं चलाना, लेकिन वो भावना उसके पीछे, वो इम्पोर्टेंट है। तो बाबा कह रहे हैं, बाप ने आपको संभालने और चलाने के लिए दिया। अच्छा, और क्या किया? 1 पहला था आत्मा का मंदिर, सेकंड ये, थर्ड, इसलिए कौन हो गए हम? ट्रस्टी। इस मंदिर का ट्रस्टी बनाया। आत्मा इस शरीर रूपी मंदिर का ट्रस्टी है। तो ट्रस्टी का मेन एम क्या होता है? वो चीज को संभाल के संभालना रखना। है, और जिस कार्य के लिए उसको बनाया है उसी के लिए यूज किया जाए, उसी तरफ फंड्स लगाया जाए। अब आपने तो तन मन धन सब दे दिया ना, अभी आपका तो नहीं है ना। मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? पहले ये सब समझाया, फिर अब मेरा कहेंगे, उसने मुझे ये संभालने को दिया है, तो मेरा कहेंगे या तेरा कहेंगे? तेरा। तो ट्रस्टीपन स्वतः ही नष्ट मोह अर्थात स्वच्छता और पवित्रता को अपने में लाता है। मोह से स्वच्छता नहीं, लेकिन बाप ने सेवा दी है, मेरा है, अच्छा लगना चाहिए, ये नहीं, बाबा ने सेवा के लिए दी है। ऐसा समझ तन को स्वच्छ पवित्र रखते हो ना, वह जैसे आता है वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। तो ये समझ सेवा, कितने हो गए पॉइंट्स? तन की स्वच्छता फर्स्ट, सेकंड बाबा ने संभालने के लिए, थर्ड ट्रस्टी, फोर्थ मेरा नहीं तेरा। तो बाबा नहीं, बाबा भी तो हुसैन का घोड़ा, शिव की ये शिव का रथ, लोटी, इस लोटी पे जल चढ़ाता हो, तो वैसे चलाते रहते हो। स्वच्छता भी रूहानियत की निशानी है। ऐसे ही मन की स्वच्छता या पवित्रता, इसकी भी परसेंटेज देखो। अब ये हो गए तन की स्वच्छता। सारे दिन में किसी भी प्रकार का अशुद्ध संकल्प मन में चला तो इसको संपूर्ण स्वच्छता नहीं कहेंगे। थोड़ा सी भी अशुद्ध संकल्प चला, अब मैंने थोड़ा कुछ देखा और फिर 1-2 संकल्प चला, कुछ ऐसा देखा यूट्यूब में, मन का आ गया, और फिर संकल्प चला, मतलब ऐसे ही संपूर्ण स्वच्छता में नहीं आएंगे। मन के प्रति बाप दादा का डायरेक्शन है, मन को मेरे में लगाओ व विश्व सेवा में लगाओ। मन मना भव, इस मंत्र की सदा स्मृति रहे।
इसको कहते हैं मन की स्वच्छता व पवित्रता। और किसी तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। तो अगर मन को मेरे में या विश्व सेवा में लगाया तो स्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण हुई। विस्तार तो जानते हो ना। संकल्पों को कितना मेरे में या विश्व सेवा में लगाया, कितनी बार, कितने संकल्पों को। अब उसमें हम लौकिक कार्य करते हैं, कैसे विश्व सेवा में लगा सकते हैं। तो अब वो 8 आवर्स तो वैसे भी ऑफिशियली अलाउड है। बाबा कहते हैं फिर तो मतलब संकल्प भी आया अस्वच्छता। अब कैसे? लौकिक को अलौकिक में परिवर्तित कर दो। ये बाबा के घर की सेवा हो रही है, बाबा के बच्चों की। निमित्त बनकारी। और उसमें भी जैसे ना इंटेंशंस की क्लैरिटी। बिजनेस कर रहे इंटेंशन ऐसा है, काम कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट इंटेंशन है, तो फिर वो बाबा की सेवा नहीं हुई ना, या विश्व सेवा नहीं हुई ना, और न खुद की सेवा हुई। तो इंटेंशंस बहुत, तो इसलिए मन को मेरे में लगाओ। तो अगर और तरफ भी मन भटकता है तो भटकना अर्थात अस्वच्छता। इस विधि से चेक करो कि कितनी परसेंटेज में स्वच्छता धारण की है। विस्तार तो जानते हो ना। अच्छा, अब तीसरी बात, दिल की स्वच्छता। इसको भी जानते हो, सच्चाई ही सफाई है। देखो, मन एक ब्रॉडर एस्पेक्ट है और दिल की स्वच्छता, सच्चाई ही सफाई है। अपने स्वोन्नति अर्थ जो भी पुरुषार्थ है, जैसा भी पुरुषार्थ है, वह सच्चाई से बाप के आगे रखना। जितना भी है, जैसा भी है, तो नहीं मेरा इतना नहीं हुआ, हुआ तो वो सच्चाई से बाप के आगे रखना। तो एक स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, और दूसरा सेवा करते सच्चे दिल से कहां तक सेवा कर रहे हैं, स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता, कि भाई इतना ही मैंने किया, या एक्चुअली इतना लक्ष्य ही नहीं था, आज अटेंशन नहीं था। तो सच्चाई से भी रखना, ये इसके भी मार्क्स है। करना नहीं का मार्क्स अगर नहीं है, लेकिन नहीं करने की सच्चाई के मार्क्स। तो स्वयं के पुरुषार्थ की स्वच्छता। दूसरा, अब इसमें भी ये होता है कि नहीं रे, आज भी नहीं हुआ, कल भी नहीं हुआ। मैं बाबा को बता देती हूँ, जो है नहीं हुआ है ना, तो सच्चाई है, सच्चाई है। साथ साथ में ये भी बताए बाबा को, बाबा मैंने लक्ष्य ही नहीं रखा। कोई चीज हम रेगुलरली रॉन्ग कर रहे हैं, वो क्या बोलता था, हम एक स्लोगन था ना, इंटेंशनली दूसरी बार मिस्टेक करना, ये इंटेंशन होता है, ये मिस्टेक नहीं होती है। तो बाबा को बता देना कि नहीं हुआ, लेकिन ये भी बताए कि बाबा लक्ष्य नहीं रखा। तो एक्चुअली क्या फर्क है ये बताने से और ये बताने से? लक्ष्य नहीं रखा तो किया ही नहीं, तो वो तो बताएंगे भी क्या, लक्ष्य नहीं है तो। लक्ष्य रखा नहीं किया तब तो बताएं भी।
नहीं मतलब तो बाबा को देना होता है ना रिपोर्ट रात को, तो नहीं किया आज भी मेरी भूल हो गई, कल भी मेरी भूल हो गई, परसों भी हुई थी, नहीं होता है, याद ही नहीं आती है बाबा। ये नेचर है फिर मेरी, ये भूल नहीं है, मुझे लक्ष्य करना ही ही नहीं, नहीं है, मुझे करना ही करना नहीं है। नहीं है, तो नहीं करना है, ये मैंने बता दिया, ये सच्चाई नहीं हुई। क्लियरली बताओ ना कि बाबा मैं लक्ष्य ही नहीं रखती हूँ, मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं है कि मुझे आज पूरे दिन याद करना है या एक एक घंटे में याद करना है, नहीं है ये सच्चाई। तो दूसरा, सेवा करते सच्ची दिल से कहाँ तक सेवा कर रहे, इसकी स्वच्छता। ठीक है, अब दिल के अंदर दो आई, पुरुषार्थ की, सेवा की। अगर कोई भी स्वार्थ से सेवा करते हो तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। स्व अर्थ सेवा मतलब दूसरों के लिए सेवा, स्व अर्थ, तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। क्या होता है स्वार्थ की सेवा, किसी किसी क्या क्या कहेंगे, क्या क्या स्टेटमेंट्स आते हैं जिसको कहेंगे स्वार्थ की सेवा है। जिसमें खाली अपने लिए ही सोचा जाता है। नाम मान शान के लिए। मैंने किया, कुछ पाने की इच्छा से सेवा करना। मैंने किया, पूछा नहीं, मैंने किया उसको पता चलना चाहिए, नाम मान शान या के लिए। मैंने इतना किया उन्होंने फिर भी बोला नहीं, सेवा तो कर रहे हैं लेकिन ये सभी स्वार्थ की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो उसको सच्ची सेवा नहीं कहेंगे। तो सेवा में भी सच्चाई सफाई कितनी है। कोई कोई सोचते है कि सेवा तो करनी ही पड़ेगी, एक और कैटेगरी, एक तो है स्वार्थ, उसके अंतर्गत ये सब स्टेटमेंट्स। सेकंड है बी, सेवा तो करनी पड़ेगी, जैसे सुना लौकिक गवर्नमेंट की ड्यूटी है, टाइम पर जाना पड़ेगा, तो चाहे दिल से करो चाहे मजबूरी से करो चाहे अलबेले बन के करो, करनी पड़ती है ना। बता दिया दीदी ने एक ड्यूटी दे दी, आना पड़ेगा 7 बजे, फिर कैसे प्रदीप भाई, दिल से करो मजबूरी से करो, ड्यूटी दे दी है, आना तो पड़ेगा। तो करनी पड़ती है, ये भी राइट नहीं, कैसे भी 8 घंटे पास करने ही है, ड्यूटी दी है। ऐसे ही जैसे नहीं होता है वही गवर्नमेंट की, ऐसे इस ऑलमाइटी गवर्नमेंट द्वारा ड्यूटी मिली हुई है, ऐसे समझ के सेवा करना तो क्या कहेंगे। तो एक्चुअली जब इस तरह की सेवा होती है ना, वो क्रिएटिव भी नहीं होता है, हाँ उमंग उत्साह नहीं होगा। और फिर जैसे अगर ये ड्यूटी दी कि भाई इस कमरे को देख लेना, अब वहां कुछ हो रहा है तो मेरी वो ड्यूटी थोड़ी है, वो उसकी ड्यूटी है, तो तेरा मेरा भी होगा, और वो बियॉन्ड नहीं जा सकता है, और वो उतना ही करेगा जितना बोला गया है, वो थोड़ा आगे पीछे नहीं देखेगा, भाई मेरी ड्यूटी थी वो ड्यूटी मैंने पूरी बजा दी। तो इसलिए उसमें क्रिएटिविटी बियॉन्ड का नेचर वो सब नहीं होता है। तो ऐसे समझ के सेवा करना, इसको सच्ची सेवा नहीं कहा जाता है। ड्यूटी सिर्फ नहीं, लेकिन ये ड्यूटी नहीं है सेवा, लेकिन ब्राह्मण जीवन में क्या है सेवा, बाबा कहते हैं श्वास है। श्वास। श्वास है, राइट।
निजी संस्कारी सेवा है, सिर्फ ड्यूटी नहीं है, मेरा संस्कार ही सेवा है। तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। जिसका संस्कार होता है ना, जैसे नहीं किसी को ज्ञान सुनाने का संस्कार होता है, या कि कैसे भी बाबा का परिचय दो, ये एक सेवा का एक तरीके का, ये वाली सेवा का एक संस्कार होता है। तो क्या करते, वो कहीं भी चले जाए, पार्टीज में भी चले जाए, शादी में भी चले जाए, क्या करेंगे, उनका वो वो टारगेट को ढूंढेंगे, कोई नरम टारगेट मिला है, डंक मारे। होता है ना ऐसा, करते हैं कोई ऐसा? दीपिका शादी में ही तो आई थी मेरे से मिलने के लिए। हाँ देखो, क्रिएट हुआ ना एक, हाँ। शादी के कारण एक ब्राह्मण देवता निकल आया, तो वो कहीं भी वो टारगेट। इसी तरह हर सेवा का संस्कार, तो संस्कार स्वतः ही सच्ची सेवा के बिना रहने नहीं देते। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की है। अब देखो क्या बाबा ने चेकिंग किया, स्वतः संस्कार से कितने % सेवा की। तो एक है ड्यूटी, एक है नेचुरल, मुझे बोलना भी नहीं पड़े और मैं कर लूं। तो स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही। तो क्या हुआ, सेवा में दिल की सेवा, तो अपने एक तो पुरुषार्थ और दूसरा स्वार्थ, और स्वार्थ फर्स्ट सेकंड करनी पड़ती है, ये नहीं, और निजी संस्कार थर्ड सेवा, मेरा निजी संस्कार है। तो बाबा कह रहे अब ये देखो कि ब्राह्मण जीवन के कितने के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। अब सपोज आज तक मैंने जितनी भी सेवा की, अब मैं सपोज कहती हूँ हम 26 साल 20 समर्पित जीवन का, सेवा का जीवन का, पर एक्चुअल सेवा कितनी है, तो ये वाला % निकाला तो एक्चुअल में, क्योंकि संस्कार आते थे, नए होते हैं, बहनों के साथ भिन्न भिन्न संस्कार होते हैं, तो फिर आ जाता है। नहीं होता है, देखा देखी भी होता है, उसको देखा उसको किया, ये होता है। नाम तो सेवा का ही होता है ना, जब से स्टार्ट किया। अब ऐसे देखो, इतने मेले कर लिए, और वैसे सच्ची दिल से करते रहो ना, बाबा कैसे उसको चांस देता है हमें पता भी नहीं होता है। ये भी है, मतलब रॉन्ग स्वार्थ से भी करके देखा, सच्ची दिल से भी करके देखा, पर फायदा सच्ची दिल में ही ज्यादा हुआ। तो एक बहन को, लंदन की थी, सेवा बहुत अच्छे से दिल से, लेकिन जैसे ना उसको चांस नहीं देते थे कभी, कुछ ऐसे जो भी था उसका कर्मों का हिसाब किताब को, या मतलब करती थी सेवा अच्छे से, पर वो दिल से मतलब जो भी करते थे, इतनी टैलेंटेड नहीं थी जितनी जैसे बाकी सब थे, लंदन जैसे बाकी बहनें थी। तो एक समय वहाँ कोई प्रोग्राम था बहुत बड़ा, और उसमें बाकी सब बहनें, मोहिनी बहन को आना था, जयंती बहन को आना था, वो सब कहीं ना कहीं स्टकअप हो गए, मतलब जहां से निकल के उस प्रोग्राम की तरफ पहुंचना था, वो पहुंच गई पहले। तो सारे टीवी रेडियो पूरा सब लोग उस पर, क्योंकि टाइम पे वो पहुंच गई थी। तो ऐसी सेवा हुई, ऐसी, तो
बहुत ज्यादा पता ही नहीं था कि लोगों को इतनी क्वालिटीज भी है। उसके बाद फिर सेवा का चांस। तो बाबा इसलिए कहते कि वो ड्रामा ऐसा बनता है कि वो परिस्थिति आपके फेवर में हो जाती है। क्योंकि बाबा कहते हैं सच्ची दिल पे साहिब राजी। सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो ऐसे चेक करो कि सच्ची दिल से अर्थात ब्राह्मण जीवन के स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। ये बहुत अच्छा चेकिंग है। मैं जब से मुरली पढ़ी तब से मुझे लगा कि ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वतः संस्कार से कितने % की सेवा की। एक मेरा संस्कार है, दिखाने के लिए नहीं, मेरा संस्कार है करने का। इतने मेले कर लिए, इतने कोर्स करा लिए, लेकिन स्वच्छता और पवित्रता की % कितनी रही। लोग नंबर्स लिखते हैं ना, इतने लेक्चर्स के 5000 तो ये % देखो, स्वच्छता और पवित्रता कितने लेक्चर्स किए तो उसमें स्वच्छता और पवित्रता वाला कितना किया %। क्या कहेंगे? सबका अच्छा है। मुझे मेरा अपना सेटिस्फैक्टरी नहीं लगा, क्योंकि इनिशियल में तो था, तेरा मेरा था सेवा में, मतलब मेरा तो अपना मुझे फर्क लग रहा है। तो एक्चुअल में सेवा अगर देखो तो बाबा कहते हैं ड्यूटी नहीं है लेकिन निजी संस्कार है, स्वधर्म है, स्वकर्म है, दिखाने के लिए। अच्छा कर ली उस समय मैंने सच्ची करी, लेकिन मैंने बाद में वर्णन किया मैंने इतना किया था, फिर वो किस में आएगा? सब बेकार हो गया। कच्चा फल खा लिया, स्वार्थ में आएगा। स्वार्थ में आएगा। तो कहीं न कहीं नाम मान शान का संकल्प था ना, तब बताया ना कि मैंने इतना किया। तो इसलिए मैंने उस हिसाब से अपने आप को चेक किया। तो ऐसा नहीं किया उस समय, बहुत सच्चाई से की, लेकिन फिर वर्णन क्यों किया? किसी को भी बोला होगा, लेकिन एक होता है इंस्पायर करने के लिए बोलना और एक है अपने बड़प्पन के लिए बोलना। ऐसे बताना होता है कि देखो ऐसे ऐसे किया था, स्टार्टिंग सेवा ऐसे की थी, लेकिन अपने बड़प्पन के लिए दिखाना एक होता है इंस्पायर करने के लिए दिखाना, वो भी होता है ना, दोनों में फर्क है ना। तो ये भी देखना है। तो अभी ये चेक करेंगे सभी आज सेवा में। ये चौथी बात। तीसरी बात कौन सी थी? दिल हो गया ना, दिल की स्वच्छता। तो सेवा में 4 बातें हो गई है ना, ये सब चेक करेंगे आज हम। चौथी बात, संबंध में स्वच्छता। इसका सार रूप में विशेष यह चेक करो कि संतुष्टता रूपी स्वच्छता कितने % में। संबंध में संतुष्टता फर्स्ट ए। रेखा बेन नोटबुक पेन लिख रहे हो? हाँ। सारे दिन में भिन्न भिन्न वैरायटी आत्माओं से संबंध होता है। 3 प्रकार के संबंध में आते हो। एक है ब्राह्मण परिवार के, दूसरे आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के, तीसरा लौकिक परिवार के। देखो सब कवर अप हो गए। एक ब्राह्मण परिवार और आए हुए जिज्ञासु आत्माओं के और लौकिक परिवार, तीनों ही संबंध में सारे दिन में स्वयं की संतुष्टता और संबंध में आने वाली दूसरी आत्माओं की संतुष्टता की % कितनी रही। खुद की संतुष्टता
और दूसरी एक है मैं संतुष्ट उन तीनों में, और दूसरा मेरे से संतुष्ट। कितनी रही? अच्छा, संतुष्टता की निशानी, तो अब ये दूसरा चेक करना है, राइट? प्रसन्नता। और बहुत अच्छी निशानी बाबा ने बताई, मतलब कितनी भरपूरता। गहराई। संतुष्टता की निशानी भरपूरता, मतलब संबंध में वैसे ठीक है, राइट है, अगर संबंध में संतुष्टता है, नहीं मैं हल्कापन भी रहेगा। हाँ, शांत रहेंगे, शांत रहेंगे। हल्कापन लिटमस टेस्ट है। संतुष्टता की निशानी स्वयं भी मन से हल्के और खुश रहेंगे, दूसरे भी खुश होंगे। ये कैसे होगा भाई? खुद तो हल्के होंगे, दूसरे भी खुश होंगे, होगा? वायु वाइब्रेशन। खुद हल्का होगा ना, दूसरा भी लाइट होगा, हैप्पी होगा। हल्कापन से न प्रसन्नता होती है। तो संतुष्टता, तो ये पहले असंतुष्टता की निशानी है, स्वयं भी मन से भारी होंगे। अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। सुना? स्टेटमेंट सुनो अच्छे से। सच्चे पुरुषार्थी कि इसको क्या कहेंगे? व्यर्थ संकल्प कहेंगे या सच्चा पुरुषार्थ कहेंगे? क्या? ये चेकिंग हो रही है ना कि ऐसे क्यों। हाँ, मुझे भी, मैंने इस स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ा। सुना? अगर सच्चे पुरुषार्थी है तो बार बार न चाहते भी ये संकल्प आता रहेगा कि ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं करते तो अच्छा। यह बोलते थे, यह करते थे, यह आता रहेगा। हाँ, अलबेले पुरुषार्थी को यह नहीं आएगा। एक होता है गिल्ट में चले जाना, वो रॉन्ग है, लेकिन एक है रियलाइज कर लेना। हाँ, रिवाइंड करके अरे ऐसे बता देते तो अच्छा रहता। तो ये गिल्ट वाला मतलब पास्ट में बैठा रहेगा, और रियलाइज करना मतलब अब उसका नेक्स्ट सीन ड्रामा का आएगा तो वो चेंज करेगा। ठीक है? तो ये बहुत अलबेली पुरुषार्थी को यह नहीं आएगा। तो ये तो हमारे तो सब सच्चे पुरुषार्थी हैं। क्यों हंस रहे? नहीं है? हाँ, मतलब आना चाहिए, ये भी नहीं कि ठीक है अपने आप को चला लेना, ये रॉन्ग है। आना चाहिए, आने के बाद चेंज करना है। नहीं, ये अभी मेरे साथ ही हुआ था। एक थी वो बहुत ही बोलती थी जो भी थी, और एक्सेप्ट करके चेंज करने का संकल्प आया ना, बस यही रियलाइजेशन। नहीं तो लगेगा इंसल्ट है या मुझे क्यों बोल रही है। यही ब्राह्मण आत्माओं की विशेषता है ना कि इमीडिएटली रियलाइज कर लेते हैं, अगर चाहे खुद से हो चाहे फिर मुरली से हो, वो तो होता ही है, बट अगर दूसरा भी कोई कहे तो बाबा कहते हैं यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। तो अलबेले पुरुषार्थी को यह नहीं आएगा, यह बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। रियलाइजेशन लाइटनेस भी हो, रियलाइजेशन और भारीपन, ये तो मतलब आत्मा को डिप्रेशन मिले। व्हाट इज डिप्रेशन? ठीक है ना? इसमें रियलाइजेशन और भारीपन। तो बाबा कहते तो ये बोझ खुश रहने नहीं देगा, हल्का रहने नहीं देगा। संबंध की स्वच्छता अर्थात संतुष्टता, यही संबंध की सच्चाई और सफाई है। इसलिए आप कहते हो ना, सच तो बीठो नच। सच अर्थात
सच्चा सदा खुशी में नाचता रहेगा। तो सुना होली हंस की परिभाषा। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं है तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। सत्यता की स्वच्छता नहीं है। सच्चाई किसमें कही? अभी इधर संबंध में फर्स्ट, हाँ 3 तरह के संबंध बताए, ब्राह्मण, जिज्ञासु और लौकिक परिवार। और उसमें फर्स्ट संतुष्टता, ए संतुष्टता, स्वयं भी संतुष्ट और दूसरे भी, तो दूसरे स्वयं भी हल्के और दूसरे भी खुश, उस संतुष्टता के अंतर्गत आता है। और दूसरा बी असंतुष्टता में भारीपन। और तीसरा सच्चा पुरुषार्थी, वो अंडरलाइन ये आएगा कि ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, ये तीसरा संबंध में। और फोर्थ है संबंध की सच्चाई, सच तो बीठो नच, नाचता रहेगा। तो ये है होली हंस, स्वच्छता इन रिलेशनशिप्स, क्लीनलीनेस इन रिलेशनशिप्स। अगर सत्यता की स्वच्छता नहीं तो हंस हो, लेकिन होली हंस नहीं। तो चेक करो संपन्न और संपूर्ण का जो गायन है वो कहां तक बने हैं। अगर ड्रामानुसार आज भी शरीर का, सुनो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, अगर आज भी शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितने परसेंटेज में पास होंगे? ये मुझे भी चेकिंग मतलब होता रहता है कि आज अगर शरीर छूट जाए फिर गया ना मेरा पूरे कल्प का भाग्य आज ही निश्चित हो गया। क्लियर सबको? रमेश भाई सुन रहे? क्योंकि जो आज का है वही मेरे पूरे कल्प का है, और उसके बाद बच्चा बनने के बाद और फिर वो तो क्या, तो कितना परसेंटेज क्या लगता है आज अगर शरीर का हिसाब समाप्त हो जाए तो कितने परसेंटेज में पास होंगे? सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट है? राजू बहन, लास्ट सो फास्ट, ये तो नहीं देखेगा ना बाबा लास्ट आए। 100 सेटिस्फैक्टरी है 100%। किसको कहेंगे सेटिस्फैक्टरी? जैसे बाबा चाहते हैं वैसे, ये पूरे संबंध में स्वच्छता, दिल की स्वच्छता, तो मतलब कुछ तैयारी नहीं है, नहीं है ना फिर तो तैयारी उतनी। वहां ड्रामा को कहेंगे थोड़ा समय ठहरो। यह तो सोचकर नहीं बैठे हो ना कि छोटे छोटे तो जाने वाले है ही नहीं। एवर रेडी का अर्थ क्या है? समय का इंतजार तो नहीं करते कि अभी 10-11 वर्ष तो है। ये 90 की मुरली है ना, बहुत करके 2000 का हिसाब सोचते हैं। उन दिनों तो ये टारगेट था ना, ब्राह्मण परिवार में भी 2000 बहुत चल रहा था। लेकिन सृष्टि के विनाश की बात अलग है, अपने को एवर रेडी रखना अलग बात है। इसलिए ये उससे नहीं मिलाना, भाई मेरे साथ क्या जाएगा, वो तो मेरा ही हिसाब की जाएगा ना। तो बाबा कह रहे हैं लेकिन हाँ, भिन्न भिन्न आत्माओं का भिन्न भिन्न पार्ट है। इसलिए यह नहीं सोचो कि मेरा एडवांस पार्टी में तो नहीं है, या मेरा तो विनाश के बाद भी पार्ट है। कोई आत्माओं का है, लेकिन मैं एवर रेडी रहूं, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। किसका सुना था हमने? हाँ, मतलब बाबा का अभी मधुबन में मृत्युंजय भाई सुना रहे थे, बाबा की संपूर्ण अवस्था, मतलब इतना, क्योंकि वो लास्ट में मिले थे सितंबर 68 में बाबा से मिले। 69 में तो बाबा अव्यक्ति हो गए थे। तो जब बाबा से मिले थे फर्स्ट
मधुबन में आए और 3 दिन ट्रेवल करके कर्नाटक से आए थे। तो मतलब 3 दिन कोई ट्रेन से ट्रेवल करके बाय एयर थोड़ी आते थे उन दिनों। तो वो भी नहीं था ना कि स्नान आदि किया। बाबा ने गले मिला, बाबा गले मिल लिए बच्चे से एकदम आते ही। मतलब बाबा की संपूर्ण अवस्था में कैसा था बाबा, कितना उसको वो प्यूरिटी खींचती थी बाबा की। फिर वो हृदय पुष्पा दादी कह रही थी कि अरे अरे चल स्नान करो। दादी उनकी टीचर थी ना, साथ में थी। पर बाबा बहुत प्यार से उसको गले मिले। वो नहीं, विद्याबेन का भी सुना, बाबा ने चरण पकड़ मतलब पैर दबाए। बाकी बहनों के देखो, दादियां भी तो थी ना, उनको भी होता था ना कि ये क्या है, ये क्लीन, ये वो, ऊपर नीचे। और बाबा की संपूर्ण अवस्था, इसको कहेंगे फुल तैयारी है ऐसा। संपूर्ण अवस्था। तो बाबा कहते हैं बहुत, तो बाबा कह रहे हैं अपने को एवर रेडी, नहीं तो अलबेलेपन का अंश प्रकट हो जाएगा। एवर रेडी रहो, फिर चाहे 20 वर्ष जिंदा रहो, कोई हर्जा नहीं। सुना बाबा क्या कह रहे, इसको कहते होली हंस। एवर रेडी रहो, लेकिन ऐसे आधार पर नहीं रहना, हो जाएंगे अंत तक। इसको कहते होली हंस। ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो ना, तो आज होली हंस की स्वच्छता सुनाई, अब फिर विशेषता सुनाएंगे। अब अगली मुरली सुन। ये स्वच्छता के ऊपर चली थी, यही काफी था, फिर भी विशेषता अलग है। ये है ज्ञान सागर। टीचर्स को चेक करना आता है, टीचर्स को विशेष समर्पित होने का भाग्य मिला हुआ है। चाहे प्रवृत्ति वाले भी मन से समर्पित है, फिर भी टीचर्स का विशेष भाग्य है। काम ही याद और सेवा का है। चाहे खाना बनाती हो या कपड़े धुलाई करती हो, वह भी यज्ञ सेवा है। वह भी अलौकिक जीवन प्रति सेवा करती हो, क्योंकि जीवन को सेवा में लगा दिया ना, तो शरीर के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो क्या हो गए। हम कहते हैं ना कपड़े की सेवा बाकी है, ये मतलब जो भी सेवा बाकी है। प्रवृत्ति वालों को तो दोनों तरफ निभाना पड़ता है। आपको तो एक ही काम है ना, डबल तो नहीं है ना। जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं, सुनो अंडरलाइन, उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। किसके लिए? जो सच्चाई और सफाई से बाप और सेवा में सदा लगे रहते हैं। फिर क्या मेहनत है, फिर और कोई मेहनत करने की? जो भी कर रहे दिल से कर रहे, सच्चाई, बाबा ने क्या कहा, सच्चाई में दिल से कर रहे। और तीनों क्वालिटीज, नाम मान शान वाला नहीं, कोई देखे इसलिए नहीं, ड्यूटी है इसलिए नहीं। तो बाबा कहते हैं उन्हें कोई और मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये सबके लिए है। सुनाया था ना कि योग्य टीचर का भंडारा और भंडारी सदा भरपूर रहेगा। फिक्र नहीं करना पड़ेगा अगला मास कैसे चलेगा, मेला कैसे होगा। सेवा के साथ साथ साधन स्वतः प्राप्त होंगे, बाबा की गारंटी है। क्यों? सेवा के साथ साथ साधन स्वतः ही प्राप्त होते हैं। रूहानी आकर्षण सेवा और सेवा केंद्र स्वतः ही बढ़ाती रहती है। जब ज्यादा सोचते हो ना
कि जिज्ञासु क्यों नहीं बढ़ते, ठहरते क्यों नहीं है, चले क्यों जाते हैं, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। बाबा सबको युक्ति बताते, मतलब ये भी सोचते कि भाई क्या है, स्टूडेंट्स कोर्स करने नहीं आते हैं, फिर कैसे सेवा बढ़ेगी, टिकते नहीं है, तो जिज्ञासु नहीं ठहरते। योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। सबके प्रोग्रेस का मेथड बाबा बताते हैं। कौन सा? योग युक्त होकर रूहानियत से आवाहन करते हो तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते हैं। रूहानियत से कैसे आवाहन करते हैं? बोलो गुलाब भाई, रूहानियत से आह्वान करो। आत्मिक भाव से सेवा, देव कुल की आत्माओं का आह्वान करो। आत्मा के हम्म, आत्मिक भाव, आत्मा का आह्वान करो। आत्मा समझकर उसकी सेवा करो। हाँ, वो भी है रूहानियत से हम्म। योग युक्त होकर आह्वान। बाबा ने क्या वर्ड यूज किया? अपने परिवार की बिछड़ी आत्मा। हाँ, ये किया था ना हम लोगों ने ये प्रोग्राम जब किया था, तो वैसे, पर ये तो जनरली हम करते ही है। बहुत जो इस परिवार की आत्माएं हैं, रूहानियत से आह्वान करते तो जिज्ञासु स्वतः ही बढ़ते। ऐसा होता है ना, तो मन सदा हल्का रखो, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं रहे। किसी भी प्रकार का बोझ है, चाहे अपना, चाहे सेवा का, चाहे और कौन सा बोझ होता है टीचर्स का, चाहे सेवा साथियों का, तो उड़ने नहीं देगा। सेवा भी ऊंची नहीं उठेगी। तो इसलिए सदा दिल सादा, साफ और मुराद हासिल करते रहो। प्राप्तियां आपके सामने स्वतः ही आएगी। क्या सुना? साधन, भाई साधन को भी हमारे कारण वो सफल होंगे ना। जैसे मैं हमेशा वो श्री कृष्ण का वो जो एग्जाम्पल है, जब वो टोकरी में ले जा रहे थे, तो यमुना भी ऊपर क्यों आ रही थी? वो बाढ़ नहीं थी, उसको भी अपना सफल करना था, पैर को स्पर्श करना था। हाँ। तो इसी तरह ड्रामा के सीन्स भी जो आ रहे हैं, उसके अपनी सफल करने के लिए वो आ रहे हैं। तो मुझे बहुत ही बाबा का ये अच्छा लगा कि हाँ, किस बात में थी? प्राप्ति आपके सामने स्वतः ही आएगी। उनका भी तो भाग्य है कि मेरे पास आए। पर्दे का भी तो भाग्य है कि इधर सफेद ये पर्दा, अब यही सफेद पर्दा स्टूडियो में लगता है, नहीं लगते व्हाइट कलर के, पर वो क्या काम होते हैं। और यही व्हाइट, ये वाला व्हाइट का कपड़ा देखो, इसका भाग्य तो ये यहाँ लगा, होता है ना। तो इसको के एवर रेडी रहो, फिर चाहे तो अच्छा। तो इसलिए तो प्राप्ति आपके सामने स्वतः ही आएगी। क्या सुना? सर्व रूहानी प्राप्तियां है ही ब्राह्मणों के लिए, तो कहाँ जाएगी? अधिकारी आप लोगों का है, अधिकार कोई छीन नहीं सकता। अच्छा, टीचर्स का भी आ गया। तो टीचर्स के एक पॉइंट, चाहे सेवा का भाग्य, चाहे खाना बनाती हो। दूसरा, सच्चाई और सफाई से सेवा करने से मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, दिल से करो। लेकिन इतना भी ऐसा दिल से कि कोई मेरा दिल का वर्णन नहीं करे, तो भी दिल से, भाई मैं इतना दिल से करती हूँ, फिर भी आपको कुछ लगता नहीं है कि मैंने, मतलब फिर भी आप कोई ना कोई मिस्टेक बता देते हो, ये भी एक बोझ है। ऑनेस्टी शुड नेवर बी अ बर्डन, होता है ना। मैं इतना दिल से करती हूँ, पता नहीं फिर भी आपको कुछ दिखता नहीं है, ये भी बर्डन है।
अच्छा, महाराष्ट्र ग्रुप से, ठीक है। महाराष्ट्र है सभी, महाराष्ट्र कहाँ है? हाथ उठाए। देखो बाबा क्या कह रहे, सदा खुशहाल रहते हो। खुशहाल अर्थात भरपूर, संपन्न। खुशहाली स्वयं को भी प्रिय, औरों को भी प्रिय लगती है। जहाँ खुशहाली नहीं होती उसे कांटों का जंगल कहते हैं। तो आप सबकी जीवन खुशहाल बन गई है ना। और चाल कौन सी हो गई है? उड़ती कला वाली फरिश्तों की चाल हो गई। तो हाल भी अच्छा, चाल भी अच्छी। दुनिया वाले मिलते तो हालचाल पूछते हैं ना। तो आपका क्या हालचाल है? हाल है खुशहाल और चाल है फरिश्तों की चाल। दोनों ही अच्छे हैं। खुशहाली में कोई कांटे नहीं आएंगे। पहले कांटों के जंगल में जीवन थी, अभी बदल गई है। ठीक है। खुशहाल, ये उर्मिला बहन क्या कर रही है? दिखाई नहीं दी। खुशहाल तो खुश हाल और चाल, हालचाल पूछते हैं ना, चाल फरिश्तों की। तो अभी फूलों की खुशहाली में आ गए ना। सदा जीवन में दिव्य गुणों के फूलों की फुलवाड़ी लगी हुई है। दिव्य गुणों के गुलदस्ते का चित्र बनाते हैं ना, वह दिव्य गुणों का गुलदस्ता कौन सा है? आप हो ना, या दूसरे कोई है? कांटों का कभी गुलदस्ता नहीं बनता, फूलों का गुलदस्ता बनता है। सिर्फ पत्ते ही होंगे तो भी कहेंगे गुलदस्ता ठीक नहीं है। तो आप स्वयं दिव्य गुणों का गुलदस्ता अर्थात खुशहाल हो गए। जो भी आपके संपर्क में आएगा उसे दिव्य गुणों के फूलों की खुशबू आती रहेगी। और खुशहाली देख करके खुश होंगे, शक्ति का भी अनुभव करेंगे। इसलिए आजकल डॉक्टर्स भी कहते हैं बगीचे में जाकर पैदल करो, तो खुशहाली औरों को भी शक्तिशाली बनाती है। मतलब बगीचा मतलब क्या? हरा भरा। जंगल मतलब क्या? पत्थर, कंकर, कांटे। तो खुशहाली से दूसरा भी मेरे जीवन में आएगा ना। बगीचे में दूसरे को भी स्वस्थता मिलती है, तो खुशी में भी लाती है। इसलिए आप लोग कहते हो ना कि हम एवर हैप्पी है। चैलेंज भी करते हो। क्या चैलेंज करते हो? बोलो महाराष्ट्र, क्या चैलेंज करते हो? वसंत भाई, अच्छा बहुत बड़ा चैलेंज है, बताओ। सुमन बहन महाराष्ट्र बोले, कहाँ है सभी महाराष्ट्र? चैलेंज सदा हर परिस्थिति में आंचल अडोल रहेंगे। अच्छा, हाँ वो भी राइट है। और अप्राप्त नहीं है कोई भी वस्तु, कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ मिल गया। ओके, चैलेंज, हाँ ये भी राइट है। चाहिए तो यहाँ आ जाओ। हाँ, बाबा कहते हैं अगर किसी को एवर हैप्पी बनना हो तो हमारे पास आए। सुना शारदा बहन, महाराष्ट्र वाले ये चैलेंज करते हैं किसी को एवर हैप्पी। आप सभी को बाप की स्मृति दिलाएं, आप तो सभी को बाप की स्मृति दिलाएंगे तो एवर हेल्दी, एवर वेल्दी और एवर हैप्पी, ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है। ये अधिकार आपको तो मिल गया ना। सभी को कहते हैं कि जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे शरीर बीमार भी हो तो भी मन तंदुरुस्त है ना। मन खुश तो जहां खुश, और मन बीमार तो शरीर पीला हो जाता है। तो मन ठीक होगा तो शरीर का रोग भी महसूस नहीं होगा। ऐसे होता है ना, क्योंकि आपके पास खुशी की खुराक बहुत बढ़िया है। दवाई अच्छी होती है तो बीमारी भाग जाती है। आपके पास जो खुशी की खुराक है वह बीमारी को भगा देती है, भुला देती है। तो मन खुश, बोलो भाई डॉक्टर साहब, जहां खुश जीवन खुश। मेन रीजन ही यही है बीमारियों का। इसलिए एवर हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। हेल्दी भी हो, वेल्दी भी हो और हैप्पी भी हो। अच्छा, जब स्वयं हो तब तो दूसरे को चैलेंज कर सकते हो ना। ठीक है, नहीं तो चैलेंज ही नहीं कर सकते। अपने को देखकर औरों के ऊपर रहम आता है ना, क्योंकि अपना ही परिवार है ना। चाहे कैसी भी आत्माएं हैं लेकिन है तो एक ही परिवार के। अब देखो क्या बाबा कह रहे हैं,
जिसको भी देखेंगे तो महसूस करेंगे ना कि ये हमारा ही भाई है, हमारे ही परिवार का है। परिवार में भी कोई नजदीक के होते, कोई दूर के होते हैं, लेकिन कहेंगे तो परिवार का है ना भाई, भाई मेरा ही परिवार का है, चाहे दूर का भी रिलेशनशिप हो, लेकिन कहेंगे तो परिवार का ना। जैसे बाप रहम दिल है, बाप से यही मांगते हैं कि कृपा करो, रहम करो, तो आप भी कृपा करेंगे, रहम करेंगे ना, क्योंकि बाप समान निमित्त बने हुए हो। ब्राह्मण आत्मा को कभी भी किसी आत्मा के प्रति घृणा नहीं आ सकती। रहम आएगा, घृणा नहीं आ सकती, क्योंकि जानते हो कि चाहे कंस हो, चाहे जरासंधी हो, चाहे रावण हो मतलब इस एक्सटेंट तक वो संस्कार वाली आत्मा हो, कोई भी हो, फिर भी रहमदिल बाप के बच्चे घृणा नहीं करते। परिवर्तन की भावना रखेंगे ना, कल्याण की भावना रखेंगे। ये भी बहुत, क्योंकि ऐसे संस्कार हो, लेकिन कल्याण की भावना, रहम की भावना हो सकता है। क्यों? देखो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, फिर भी तो परिवार के ऊपर, हाँ फिर भी अपना परिवार है ना। एक बहुत अच्छी बाबा ने बताई, परवश है, परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती। अब कोई लकड़ी का सहारा लेकर चलेगा तो क्या आता है, हम भी थोड़ा मतलब रहम करते ना कि कहीं भाई बस में भी उसको जगह दे देंगे, रहम। तो परवश के ऊपर कभी घृणा नहीं आती, सभी माया के वश है। तो परवश के ऊपर दया आती है, रहम आता है। जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे कितना एक्यूरेट है। ये दीदी कल ही एक रियल एक्सपीरियंस सुना, यूट्यूब में आया था, 15 मिनट का था, कि इतनी उसकी लाइफ मिजरेबल थी कि कोई हिसाब ही नहीं। समझा? तो घृणा नहीं आएगी। अगर जहां घृणा नहीं आएगी वहां क्रोध भी नहीं आएगा। क्रोध का कारण क्या है? ये घृणा, कुछ न कुछ एक रिजेक्शन, माइंड में रिजेक्ट कर लेना कोई बात को, वो घृणा है। जब घृणा आती है तो जोश आता है, क्रोध आता है। जहां रहम होता है वहां शांति का दान देंगे। दाता के बच्चे हो ना, तो शांति देंगे ना। अच्छा, तो सर्व होली हंसों को, चारों ओर के सच्चे साहिब को राजी करने वाले, सच्ची दिल वाली श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्वयं को एवर रेडी रखने वाले नंबर 1 बच्चों को, सदा अपने को गायन योग्य, संपूर्ण और संपन्न बनाने वाले बाप के समीप बच्चों को, सदा अपने को अमूल्य हीरे तुल्य अनुभव करने वाले अनुभवी आत्माओं को, बाप दादा का याद प्यार और हम बच्चों की रूहानी हम बात रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थैंक यू बाबा, थैंक यू। वरदान है, ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान खजाने द्वारा मुक्ति, जीवन मुक्ति का अनुभव कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। ज्ञान रत्नों का खजाना सबसे श्रेष्ठ खजाना है। इस खजाने द्वारा इस समय ही मुक्ति, जीवन मुक्ति की अनुभूति कर सकते हो। ज्ञानी तो आत्मा वह है जो दुख और अशांति के सब कारण समाप्त कर, अनेकानेक बंधनों की रस्सियों को काट कर मुक्ति व जीवन मुक्ति का अनुभव करे। अनेक व्यर्थ संकल्पों से विकल्प, इधर लैपटॉप रखो, अनेक व्यर्थ संकल्पों से, विकल्पों से और विकर्मों से सदा मुक्त रहना, यही मुक्त और जीवन मुक्त अवस्था है। अच्छा, स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वह है जो
अपने शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। विश्व परिवर्तक वह है जो अपने शक्तिशाली वृत्तियों से वायुमंडल को परिवर्तन कर दे। अच्छा, अव्यक्त इशारे भी आजकल वही चल रहे हैं ना, स्वच्छता वाले, संपूर्ण पवित्रता, निरंतर अतीन्द्रिय सुख। अव्यक्त इशारा है, निरंतर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेंस की अनुभूति का विशेष आधार पवित्रता है। पवित्रता नंबरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबरवार है। अगर पवित्रता नंबर 1 है तो बाप द्वारा अनुभूतियों की प्राप्ति भी नंबर 1 है। पवित्रता, इसको बाबा कहते हैं। ओके जी, तो ये थी बाबा के कितने गहरे राज, ज्ञान सागर, दिल की सेवा, मन की, दिल की स्वच्छता, इसको कहेंगे ज्ञान सागर। अच्छा जी, आज तो संडे है,